नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आगरा फिरोजाबाद में प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। मजदूरों के नाम पर आमने सामने। झरना नाले पर सैकड़ों मजदूरों ने जाम लगा दिया है। आगरा और फिरोजाबाद प्रशासन आमने सामने आ गए हैं क्योंकि झरना नाले पर सैकड़ों मजदूरों ने जाम लगा दिया है। भूखे प्यासे हैं कई मजदूर। सीधा आपको मौके पर लिए चलते हैं। नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट हैं। नितिन, तस्वीरें आप दिखाइए हमारे दर्शकों को, बताइए मामला क्या है। देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा बिल्कुल एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है किस तरीके से मजदूरों को पूरी तरह से फुटबॉल बना दिया है। आगरा प्रशासन, आगरा और फिरोजाबाद जिला जो बॉर्डर एतमादपुर पर पड़ता है, वहाँ फिरोजाबाद का प्रशासन आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि इन ये मजदूर जो पूरी तरह से सैकड़ों की तादाद में झरना नाले पर इकट्ठे हुए हैं, कई दिनों से भूखे प्यासे पैदल चल कर आ रहे हैं। इन लोग ये लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ना पानी के लिए पूछा गया, ना खाने के लिए पूछा गया, और लगातार इन लोगों को पुलिस की बर्बरता भी झेलनी पड़ रही है। तमाम हमारे साथ मजदूर लोग हैं और जो वो लोग हैं जो लगातार कई बड़े शहरों में काम करते थे, अपने गांव जाना चाह रहे हैं, लेकिन ना तो इनको क्वारंटीन किया जा रहा, खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा, और ना ही इनको जाने की इजाज़त मिल रही है। और ऐसे में ये लोग काफ़ी ज़ोर से और काफ़ी देर से आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात तो सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, हमने सरकार का पूरा सहयोग किया। 42 दिन हमने किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ने गाइडलाइन जारी करी, मजदूरों को घर भेजो। हमारे लिए कोई केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है। हमारे पास में 5 साइटें हैं, 5 मोबाइल नंबर हैं, नोडल अधिकारी की बाकायदे रिकॉर्डिंग है। बात किस लहजे में करते हैं वो। आज हम थक करके 3 दिन हो गए हमको हरियाणा से पैदल चलते हुए। यहाँ पर सुबह 7 बजे आ गए थे और यहाँ के प्रशासन ने हमको बैठा दिया। आप समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से कहा जाए कि आगरा हो, फिरोजाबाद हो, सिस्टम पूरी तरह से चरमराया हुआ है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ये लोग हैं, भूखे प्यासे हैं, कोई इंतजाम नहीं। सुबह से एक अन्न का दाना इन मजदूरों के पेट में नहीं गया। क्या खाया है आपने? कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं मिला है और मार भी रहे प्रशासन से अगर कहो सर खाने की व्यवस्था नहीं है, ये जो प्रशासन है यहाँ पे बॉर्डर में आपके, इनसे बोले सर यहाँ 7 बजे से रोक रखा है, ना कुछ खाने की व्यवस्था है ना पीने की। कह रहे हैं चिंता मत करो, आपके लिए अभी जलपान भी मंगवाएंगे और कॉफ़ी भी मंगवाएंगे। ये देख सकते हैं कि यहाँ एसडीएम एतमादपुर बैठी हुई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीओ एतमादपुर बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कि इनके पास बाकायदा ये फलोदी राजस्थान का इनको बाकायदा वहाँ से परमिशन मिली हुई है, फिर भी नहीं जाने दे रहे। दरअसल दिक्कत क्या है, चूँकि फिरोजाबाद प्रशासन चाह रहा है कि ये लोग अगर आएंगे तो इनके रुकने ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, तो वहीं आगरा प्रशासन भी चाह रहा है कि कुल मिला के यहाँ से इन लोगों को टरकाया जाए। आप बताइए क्या कुछ कितने दिन से पैदल चल रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं 2 दिन 2 रात मैं पैदल चला हूँ सर। भरतपुर से जो बॉर्डर है ना, वहाँ से मैं चला, फिर इधर का जो बॉर्डर है ना। योगी जी तो कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि हम बहुत व्यवस्थाएं करा रहे हैं मजदूरों के लिए। वो भले व्यवस्था करा रहे, सरकार मदद कर रही है, लेकिन जो सरकार के द्वारा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनका जवाब है भैया हम नौकरी कर रहे हैं, हमको बोला गया है नाम लिखो बस। सर रजिस्टर के पूरे पेज भरे जा रहे हैं। जो भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के तरफ से, सिर्फ पेज भर रहे हैं कि हाँ इतनी जनसंख्या हो गई। समझ सकते हो राजेंद्र, ये मजदूर हैं, ये इनका खून पसीना राष्ट्र के काम आता है। इनके जो फौलाद है, फौलादी जो शरीर है, इससे देश चलता है। और ऐसे में इनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। ये सवाल सरकार की सोच पर खड़ा हो रहा है। बिहार के लिए 1 मिनट बोल दीजिए सर। बिहार के लिए नीतीश कुमार के लिए बस कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं किया सर व्यवस्था, वो नाम का मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं देंगे उसको, हराएंगे हम लोग। नीतीश कुमार बताइए क्या लग रहा है आपको? जिस राजा को अपनी प्रजा की फिक्र नहीं है, हमारा मानना है ऐसे राजा को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, लोग बहुत ज्यादा। हम चाहते हैं अभी खाया सुबह से क्या खाना पीना, शांत रहिए, खाना पीना कुछ मिला? मैं चाहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। आपको कुछ खाना पीना मिला? अभी तक नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप समझ सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है,
आप 5 मिनट इस धूप में सबसे खड़े पहले नहीं नितिन, हो सकते। सब- और ऐसे नितिन, में सबसे ये पहले बोलिए, ये लोग थोड़ा सुबह दूर से दूर इन खड़े हो। लोगों को फुटबॉल नितिन, बनाया सबसे हुआ पहले है। नितिन इन मेरी लोगों बात को सुनिए, इनके साथ अमानवीय बिल्कुल अभी आपने अमानवीयता बिल्कुल व्यवहार सही हो रहा है। टोका। नितिन इन्हें कहिए थोड़ा दूर दूर खड़े रहे। पहले ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसके मैं बाद एक चाहूंगा एक आप करके लोगों अपनी से बात रिक्वेस्ट करें। करना चाहूंगा, दूर दूर रहिए। हमारे प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, हम लोग अपील कर रहे हैं, दूर रहिए। आपकी बात आप पास आइए, यहाँ आइए, आइए एक आइए। एक करके बुला के बात करिए। नितिन आगे कहाँ से आए? हम आए गुड़गांव बस स्टैंड से। गुड़गांव से आप आए हैं। लेकिन क्या बोल रहा है प्रशासन, क्यों आपको नहीं आगे बढ़ने दे रहा? क्यों बनने दे रहा है? यही बोल रहा है कि रुकिए। क्यों रुकेंगे? कोई जो व्यवस्था नहीं है कि 2 दिन खाना पीना नहीं, पानी वानी कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। आप बताइए, सर हमें कोटा में रोका गया, वहाँ जा रहे थे, बोले बस जाएगी, सब चीज की ये बताइए, आगरा में आके पानी मिला, खाना मिला, कुछ सर नहीं, कुछ भी नहीं मिला सर। आप समझ सकते हैं राजेंद्र, ये बहुत समझने की बात है। मैं चाहूंगा फिर दूर दूर रहिए। ये समझने की बात है कि इन लोगों को सुबह से एक बूंद पानी नहीं मिला है, पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया है। ठीक है, और नितिन, आप देखिए संवेदनहीनता नितिन, देखिए। नितिन, यहाँ से 50 कदम दूर पे जब नितिन, एबीपी गंगा की टीम आई है जी। तो कमिश्नर आगरा को फोन किया तो भागे भागे ऑफिसर चले आए हैं, जी। लेकिन इंतजाम कोई नहीं किया जा रहा। जी नितिन, साफ साफ लगता है कि ब्यूरोक्रेसी और प्रशासनिक मशीनरी फेल दिखाई दे रही है। नितिन, बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी और प्रशासनिक मशीनरी फेल दिखाई दे रही है। और अभी आप बता रहे थे कि आगरा और फिरोजाबाद का प्रशासन भी आमने सामने आ गया इन मजदूरों को लेकर। क्या हुआ है, कहां गड़बड़ हुई है ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाहों की, वो बताइए दर्शकों को। देखिए आगरा मंडलायुक्त को जब हमने फ़ोन किया, मैंने खुद फ़ोन किया आगरा मंडल के जो कमिश्नर हैं अनिल कुमार को, तो वो अनभिज्ञता जताते हुए नजर आए, जैसे इनको इस समस्या की जानकारी ही नहीं थी। दरअसल आगरा मंडल में आगरा के बाद सबसे ज़्यादा जो खराब स्थिति है वो फिरोजाबाद की है, और ऐसे में प्रशासन चाहता ही नहीं है व्यवस्था कराना। मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उससे जो छवि धूमिल कर रहे हैं वो अधिकारी कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री जो अपने पिता की डेथ के बाद भी वो अंतिम संस्कार में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको 23 करोड़ की जनता का ध्यान रखना है। उस मुख्यमंत्री के राज में ये हो रहा है कि ऑफिसर्स को जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वो पूरी तरह से वो पूरी संवेदनहीनता ये अधिकारी अपनी लापरवाही की वजह से कर रहे हैं। नितिन मेरी बात सुनिए। आपने आगरा के कमिश्नर से जो बात की, आगरा के कमिश्नर अनिल कुमार ने क्या अनभिज्ञता जताई, कैसे अपने आप को अनजान बताया, जरा दर्शकों को ये बताइए विस्तार से। देखिए आगरा कमिश्नर से जब हमने ये कहा कि सर देखिए कि आगरा और फिरोजाबाद बॉर्डर पे जो तमाम मजदूर पलायन कर रहे हैं, या तो उनके रुकने का इंतजाम किया जाए, उनकी थर्मल स्कैनिंग हो, अगर उनको क्वारंटीन करना है तो क्वारंटाइन कराया जाए जो कोविड प्रोटोकॉल कहता है। तो उनको बोला कि कहाँ के ये मजदूर हैं। कुल मिला के मैंने कहा कि उनको फुटबॉल बना दिया गया है। जो मजदूर राष्ट्र निर्माण करता है, जो मजदूर आपकी बात से नितिन ये लग रहा है कि ये तो वही वाली बात हुई, पूंजीपतियों की वजह से नहीं। फ्रांस में जब अकाल पड़ा नितिन, तो वहां कहा गया कि रोटी की बजाय ब्रेड बांट दो, फ्रांस की महारानी ने कहा। ये तो वही वाली बात है आगरा के कमिश्नर की। उनको पता ही नहीं है कहां पे क्या हो रहा है, और अगर ये स्थिति है तो वो क्या मदद करेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे। नितिन देखिए, जी नितिन बोलिए। देखिए यही वजह है कि देखिए इसीलिए एबीपी गंगा ने कमिश्नर को फोन किया, क्योंकि मामला फिरोजाबाद और आगरा 2 जिलों का है, 2 जिलाधिकारियों के ऊपर एक बड़े अधिकारी का मामला है। और ऐसे में उन्होंने तुरंत मेरे पास फोन लगातार सीओ एतमादपुर अतुल कुमार सोनकर का आने लगा, तुरंत एसडीएम ज्योति राय मौके पर पहुंचती हैं, पीछे ही बैठी हुई हैं 50 कदम की दूरी पर। लगातार उनका यही कहना है कि हम व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब एबीपी गंगा ने इन मजदूरों की आवाज़ सुनाने का निर्णय लिया, उसके बाद ही ये अधिकारी भागे भागे क्यों आए, ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो सकती, और इस तरह से सुबह से ये हंगामा कर रहे हैं। सिर्फ एक ही मांग है, हमारी सिर्फ एक मांग है। हम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे सीएम हैं, लेकिन उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो गद्दारी कर रहे हैं। हम पिछले 4 दिनों से पैदल चल रहे हैं, वो यहाँ आने के बाद हमको वापस भेजना चाहते हैं, जो हमें मंजूर नहीं है। आप हमें हमारे जिले में भेज दो, वहाँ आप 14 दिन नहीं 28 दिन कह रही है बसों का इंतजाम करा रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिन आपको कोई मिले कहाँ कर रही है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। एक सेकंड मेरे पास में, एक सेकंड, हेलो एक सेकंड, मेरे पास में गुड़गांव के दैनिक जागरण की एक हेडलाइन फोटो पड़ी हुई है। हरियाणा सरकार ने कहा कोई कहीं नहीं जाएगा, हम फैक्ट्री चालू कर रहे हैं, काम करो और ठीक नितिन,
जहाँ पर 100 मजदूर काम करता था ठीक, वहाँ कुल फैक्ट्री में मिलाकर केवल 30 मजदूर की परमिशन कुल मिली। मिलाकर बाकी 70 आदमी कहाँ नितिन जा? कुल मिलाकर बहुत तकलीफ है। ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं हुई है, साफ जाहिर हो गया इनकी बातों से। और यह भी पता चल गया कि नौकरशाह या अधिकारी जो वहां पर हैं वो अपनी जिम्मेदारी से या तो पल्ला झाड़ते हैं, और जब इस तरह की तस्वीरें सार्वजनिक होती हैं तो फिर जल्दी से वहां पर पहुंचकर बात संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात तो बिगड़ी हुई है। नितिन, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और इन तस्वीरों के लिए, इन जिंदा तस्वीरों के लिए जो सब कुछ साफ कह रही हैं, सारी स्थिति साफ बयान कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से लाखों की तादाद में मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी का काम करते हैं, और कोरोना की वजह से लॉकडाउन लागू होने के बाद अब भी देश के कई इलाकों में बड़ी संख्या में फंसे हुए, जो अब भी पैदल ही अपने घरों के लिए लंबा सफर तय कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से मजदूरों के समूह रेल ट्रैक के सहारे यूपी और बिहार के लिए निकल पड़े। इनका कहना है कि सड़कों और हाईवे से गुजरते हुए पुलिस सख्ती करती है, और इसके अलावा सड़कों की भूल भुलैया में उलझने से बचने के लिए मजदूरों को रेल पटरियों के सहारे अपनी मंजिल पर पहुंचना ज्यादा आसान लग रहा है। अच्छा, क्या क्या करते थे चंडीगढ़ में? करते मजदूरी करते थे। अच्छा। 1 महीना 10 दिन हमने काटा, यानी हम 2 मार्च को गए थे चंडीगढ़। हाँ। और हम वहाँ 1 महीने 10 दिन को इसमें थे, लॉकडाउन में पूरा देख लिया। फिर वहाँ से मालिक बोला कि भाई साहब लॉकडाउन नहीं खुलने वाला है, आप जा सकते हो। तो पैसा जो था हमारे पास वो हो गया। 1 महीने सरकार ने फ्री दे रखा था कि किराया नहीं देना। 1 महीने हमने काटा और ना उसने मांगा। 1 महीने 10 दिन जब बीता तब बोला भाई साहब आप जा सकते हो, अब हमें भी रहना है क्योंकि शादी हमारी है, आप रूम खाली कर दीजिए। फिर रूम खाली करवा के हम लोग चले आए। अच्छा, रेलवे ट्रैक आपने क्यों चुना है? आप रास्ते से जा सकते थे। रास्ते पे पुलिस वाले बहुत मारते हैं हाईवे पे। अच्छा। हाँ। हाँ। हम लोग खाने नहीं खाया चाहते। और क्या मतलब इससे रास्ता भी आसान हो जाता है? इससे रास्ता इसलिए आसान हो जाता है कि जहाँ कहीं भी मिलता है खेतों में पेड़ पौधे दूर, तो वहाँ सो जाते हैं हमें धूप में। इस वजह से इस रास्ता को चुने। आगे बढ़ते हैं। हाथरस हाई टेंशन वायर पर प्रदर्शनकारी चढ़ गए। 3 प्रदर्शनकारी हाई टेंशन वायर पर चढ़ गए। बिजली विभाग से बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं लोग। सिकंदरा राउ क्षेत्र के पंत चौराहे का यह सारा मामला है। बिजली विभाग से बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, ये हाई टेंशन वायर पर चढ़ गए कर्मचारी, बकाया वेतन की मांग कर रहे हैं ये लोग। 3 प्रदर्शनकारी हाई टेंशन वायर पर चढ़े हुए हैं। हाथरस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं हमको हमारा बकाया वेतन दो। भारी भीड़ लग गई वहां पर, क्योंकि हाई टेंशन वायर पर चढ़े थे ये बिजली कर्मचारी, और बिजली विभाग से, अपने ही विभाग से बकाया वेतन की मांग कर रहे थे। हाथरस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोई वहां पर खड़ा होकर मोबाइल से इसका वीडियो बना रहा था, कोई भौचक्का था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और आप देख रहे हैं ये कर्मचारी हाई टेंशन वायर पर चढ़ा हुआ है। ये बिजली के तार हैं जिस पर ये कर्मचारी आप चढ़ा हुआ देख रहे हैं, और ये हाई टेंशन वायर है। ये सिकंदरा राउ क्षेत्र के पंत चौराहे का मामला है। हमारे संवाददाता आर के अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अग्रवाल जी, बताइए ये कब हुआ, ये कर्मचारी कौन है और उसके बाद क्या हुआ जब ये चढ़ गए? ये हाथरस के कस्बा सिकंदराऊ में लाइट में संविदा कर्मचारी हैं। इन लोगों को लॉकडाउन के चलते 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, और ये अपने काम करने आते हैं तो इनको साइन नहीं कराया जाता है। इस बात से ये दुखी होकर आज 11 की लाइन पर चढ़ गई। लाइन को इनकी पता जैसे ही चली लाइन पर चढ़ने वाले हैं तो लाइन को सिट डाउन कर दिया गया, और इन लोगों ने तार पर चलकर और मांग की अगर हमको तनख्वाह नहीं और नौकरी नहीं देंगे तो हम नीचे नहीं उतरेंगे। शुक्रिया आपका आर के अग्रवाल। तस्वीरें देखिए आप फिर से एक बार। ये संविदा कर्मचारी हैं, 3 कर्मचारी थे, अभी आपको एक ही दिख रहे हैं। ये हाई टेंशन वायर पर चढ़ गए। इनका कहना है कि 3 महीने की हमारी सैलरी दो, और ये डिमांड दिन की बिजली विभाग से, और इसीलिए बिजली के तार पर चढ़ गई बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी। हाथरस की तस्वीरें।
और एक बड़ी खबर नोएडा से है। वहां पर कोरोना के 10 नए मामले सामने आ गए हैं। जिले में 202 पहुंच गया है मरीजों का आंकड़ा। 3 मरीज शारदा हॉस्पिटल से मिले हैं। राहत की बात यह है कि 109 मरीजों को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है। जो आज 10 मरीज सामने आए उनमें 3 मरीज शारदा हॉस्पिटल से मिले। सेक्टर 15 से भी मरीज हैं, सेक्टर 8 से भी। वे विभाग आरपीएफ के एक जवान में कोरोना की पुष्टि हो गई। 2 मई को शामली से चेन्नई आया था ये कांस्टेबल। परिवार के 8 सदस्यों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। इधर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोले जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है और सरकार से 5 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर आज चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। आपको बताएं कि यूपी में लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोले जाने के मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने का हवाला देते हुए कोर्ट से शराब की दुकानें खोले जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी मांग की है कि अगर सरकार के सामने शराब बेचने की मजबूरी भी है तो इसके लिए ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी जैसे विकल्प अपनाए जाने चाहिए। तो इस खबर के बाद हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन की बंदिशों के बीच 8 मई से इलाहाबाद हाईकोर्ट को खोले जाने का फैसला वापस ले लिया गया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर के आदेश के मुताबिक हाईकोर्ट अब शुक्रवार से नहीं खुलेगा। हाईकोर्ट को बंद रखे जाने के फैसले के बाद अब यूपी की जिला अदालतों में भी कल से कामकाज शुरू होने की उम्मीद नहीं है। हाईकोर्ट को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला वकीलों के एतराज के बाद लिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने कोर्ट खुलने पर भीड़ जुटने और संक्रमण फैलने की आशंका जताई थी और चीफ जस्टिस से लॉकडाउन रहने तक कोर्ट नहीं खोलने की अपील की थी। वकीलों के डेलीगेशन ने इसी मांग को लेकर चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की थी। माननीय मुख्य न्यायाधीश से हम लोग निवेदन करें और आज उन्होंने हम लोगों के साथ बैठक की। मैं था, एडवोकेट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एडी सॉन्डर साहब थे, इलाहाबाद हमारे जो महामंत्री हैं प्रभाशंकर मिश्रा वो थे और माननीय मुख्य न्यायाधीश ने हम लोगों की बात पे विचार किया और गंभीरतापूर्वक उन्होंने आश्वासन दिया कि अग्रिम आदेश तक वह न्यायालय को नहीं खोलेंगे। इधर शामली में कोरोना के लगातार सामने आते जा रहे मामलों की वजह से अब पुलिसकर्मियों में भी इस संक्रमण का डर बढ़ता जा रहा है। दरअसल शामली में 2 फल व्यापारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी और जहां पर दोनों की दुकानें थी उसके पास ही शामली पुलिस लाइन मौजूद है। इसी खतरे को देखते हुए सब्जी मंडी के अलावा पुलिस लाइन सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है और मंडी में रहने वाले सब्जी विक्रेताओं के अलावा पुलिस वालों के भी सैंपल जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं। पुलिस लाइन को भी सैनिटाइज किया गया है और पुलिस लाइन को आज तीसरी बार हम यहाँ पर सैनिटाइज करने आए हैं। 2 बार पहले भी कर चुके हैं और आज फिर आ रहे हैं। टाइम टू टाइम जैसे समय है गाड़ियों की उपलब्धता और स्टाफ की वजह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में, कल किसी और क्षेत्र में बराबर काम चल रहा है। इधर आगरा में कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से संक्रमण का खतरा अब जेलों तक जा पहुंचा है। आगरा सेंट्रल जेल में एक सजायाफ्ता कैदी कोरोना पॉजिटिव निकला है। 3 मई को कैदी को सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और 4 मई को उसका सैंपल लिया गया। इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। जेल में कोरोना का ये मामला सामने आने के बाद अब कैदी के संपर्क में आए 14 और कैदियों को क्वारंटीन कर दिया गया। उन कर्मचारियों की सूची भी तैयार कर ली गई है जिनका टेस्ट कराया जाएगा और जो कैदी के संपर्क में आए। कोरोना संक्रमण के लिहाज से क्या प्रदेश की जेलें सुरक्षित नहीं हैं? ये सवाल अब उठ खड़ा हुआ है क्योंकि आगरा सेंट्रल जेल में एक कैदी को कोरोना संक्रमण हुआ है। दरअसल झांसी से आगरा सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा जो कैदी दिसंबर 2019 में यहाँ स्थानांतरित हुआ था। 3 मई को उसकी तबीयत बिगड़ती है और उसको SNMC ले जाया जाता है जहाँ उसका इलाज चल रहा था और उसी दरमियान उसका कोरोना का टेस्ट किया जाता है जिसमें वो
पॉजिटिव पाया गया है। और जैसे ये जानकारी जेल प्रशासन को मिली उसके बाद हड़कंप मच गया है। उसके संपर्क में आने वाले 14 जो बंदी हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, उनकी भी सैंपलिंग कराई जाएगी। तो कुल मिला के कहा जाए कि जो जेल आगरा की हो या प्रदेश की तमाम जेलें जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती हैं, उसमें किस तरह से इस कैदी में संक्रमण पहुंचा है, ये जेल प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्योंकि दिसंबर 2019 में जब से ये कैदी आया है तब से उस कैदी से बाहरी संपर्क नहीं हुआ है, वो बाहर निकला ही नहीं है। और ऐसे में जेल के कैदी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाना एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। आगरा से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। इधर हाथरस में आज कोरोना के 2 और मामले सामने आने की बात आई है। जिले में 10 लोगों की जांच रिपोर्ट आ गई है, 2 रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं। इनमें से एक पॉजिटिव मरीज हाथरस के संक्रमित हुए शख्स के परिवार का सदस्य और दूसरा मरीज जिले के कस्बा सासनी का रहने वाला। इन 2 मामलों के सामने आने के बाद अब हाथरस में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 5 हो गई। एक ही दिन में 2 पॉजिटिव केस मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ और एहतियात के तौर पर सासनी कस्बे को हॉटस्पॉट एरिया घोषित कर दिया गया है और इस कस्बे को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से सैनिटाइज भी किया जा रहा है। व्यक्ति तो वही है जो पहले पॉजिटिव था, उसी की फैमिली से और दूसरा पॉजिटिव मिला है। एक व्यक्ति यहाँ साथ में पॉजिटिव मिला है और इनको दोनों को एल्बन में शिफ्ट करा दिया गया। अभी किसी में कोई सिम्टम इस प्रकार का दिखाई नहीं दे रहा है, एसिम्टोमेटिक है दोनों केसेस। और कुल हमारे भी जनपद में 5 एक्टिव केस हो गए। और कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच देश भर में डॉक्टर लगातार कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। ऐसे ही तमाम डॉक्टर्स को लोग सम्मानित कर रहे हैं। मथुरा में भी ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर डॉक्टर को 28 दिनों बाद घर वापस लौटने पर स्वागत किया गया। डॉक्टर सोनू चतुर्वेदी बीते 28 दिनों से लगातार कोरोना मरीजों के इलाज में लगे हुए थे, लेकिन आज जब 28 दिनों बाद वापस अपने घर लौटे तो लोगों ने फूल बरसाकर और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। तो एक तो लॉकडाउन की मार, उसके बाद से मौसम। टिहरी जिले में पिछले दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से फलदार पौधे और फसलों को भारी नुकसान हुआ है। घनसाली, प्रतापनगर, चंबा, डुगम्बर, जाखणीधार और धनौल्टी क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ। सीजन में मटर, टमाटर, गेहूं, माल्टा, संतरा, धनिया जैसे महत्वपूर्ण फसलों को ओले गिरने से बहुत नुकसान पहुंचा। मौसम के इस रुख से क्षेत्रीय किसान बहुत परेशान। वहाँ पानी बहुत ज़्यादा सड़ रहे हैं। देखिए आप नुकसान की तस्वीरें। बेमौसम बारिश से किसान परेशान। दिक्कत हो रही है, बारिश से बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे खाने के लिए राशन को मतलब राशन भी नहीं है और दूसरी बात हमारी जो फसलें हैं वो और ख़राब हो रही है। हम किसान लोग सभी मर जाते। जैसे टमाटर हुआ, जैसे गेहूं अभी हुए थे, गेहूं पे सारा ओला पड़ गया, उसको ख़राब हो गया है। जैसे आपका मतलब मटर वगैरह हुई, सब्जी वगैरह हुई, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। तो सब्जियों का बहुत नुकसान हुआ है, जैसा कि अभी अभी आपने किसान के मुंह से सुना। और एक और जहां पूरा देश कोरोना वायरस से खौफजदा है, जनपद पौड़ी के कालागढ़ में इन दिनों एक बाघिन खौफ का पर्याय बनी हुई है। बाघिन अपने 2 शावकों के साथ कालागढ़ सड़क के किनारे, हनुमान मंदिर और अलग अलग जगहों पर लगातार देखी जा रही है। स्थानीय लोग भयभीत हैं। आने जाने वाले राहगीरों को भी जान का खतरा बना हुआ है। इन तस्वीरों और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।